हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू प्लूटस IAS। चलिए हम ये देखने जा रहे हैं फॉर द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ एंटायर इंडिया। बट यहाँ पर PCS एग्जामिनेशन में क्या होता है कि PCS एग्जामिनेशन में हमें जो है स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर स्टेट की जो है हिस्ट्री पढ़नी होती है। द सेम वे हाउ वी प्रिपेयर इन जनरल हिस्ट्री टॉपिक एज अ होल, वही हमें उसी वे में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सभी उस पर्टिकुलर स्टेट की हिस्ट्री देखनी होती है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द PCS एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ऐसा है कि ये वही सारी इवेंट्स हैं जो हम यूजुअली जब हम पूरे देश की, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय जब हम ये इवेंट्स देखते हैं। बट इन स्पेसिफिक टर्म्स अगर हरियाणा की बात करें तो ऐसा था कि हरियाणा में जो मिडिवल एरा स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, कब से हुआ और क्यों हुआ। क्यों का अगर मैं आपको कारण बताऊं तो जो हरियाणा, आज का हरियाणा अर्स्टवाइल पंजाब का ही एक पार्ट था एंड इट इज़ लोकेटेड लाइक, जब ये पूरा पंजाब का पार्ट हुआ करता था तो उस समय इट वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। ठीक है, अब तो नीचे वाला एरिया जो है इट वाज गिवन टू हरियाणा, तो इसीलिए अब जो है नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली, बट हाँ उस समय जो है वो पूरा ये एरिया लोकेटेड था नॉर्थ वेस्ट रीजन में। और नॉर्थ वेस्ट रीजन में इसके लोकेटेड होने से एक्चुअली बात ये थी कि जैसे पानीपत आप देखते हैं तो तीनों बैटल जो भी मेन हुई वो पानीपत में हुई। तो ये ऐसा एरिया था जहां पर जो बाहर से इन्वेडर्स आए तो उन इन्वेडर्स को इजी एक्सेस मिला और डायरेक्ट एंट्री पॉइंट जो था वो हरियाणा था। तो हरियाणा में मोस्टली जितने भी हम इन्वेजन्स देखते हैं, जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, तो वो सारे इन्वेजन्स मोस्टली लोकेटेड कहाँ पर थे, वो हरियाणा वाले रीजन में लोकेटेड थे। और बाहर से आते आते इन्वेडर्स को एक जो प्लेन एरिया मिलता था, ठीक है, जब उन्हें वो प्लेन एरिया मिलता था, वो कौन सा एरिया होता था, वो प्लेन सॉइल या प्लेन लैंड ऑफ हरियाणा ही हुआ करता था। ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन वाई हरियाणा वॉज ऑलवेज वेरी प्रोन टू द इन्वेडर्स, और जिसकी वजह से जो है मिडिवल हिस्ट्री में हम मेजरली वही हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, सो ऑनसेट ऑफ मिडिवल एरा जो है वो कब हुआ, तो हम देखते हैं कि जो स्टेट का मिडिवल फेज है वो अराइवल ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स, जो मुस्लिम इन्वेडर्स बाहर से आए तो उनके अराइवल के बाद ही शुरू हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लोकेशन थी स्टेट की, सो दैट वाज वेरी मच एक्सपोज्ड टू द फॉरेन कैंपेन्स। ठीक है, अच्छा, तो जो गजनवाइड एम्पायर का रूलर हु वाज गजनी, महमूद ऑफ गजनी, तो ये एक बहुत की फिगर रहा जिसने कि हरियाणा के स्टेट की मिडिवल हिस्ट्री को ओपन किया। ठीक है, अच्छा, तो टर्किश इनकर्शंस और तोमर किंगडम हम देखते हैं। तो एक्चुअली जयपाल रूलर थे हु वाज द तोमर रूलर इन हरियाणा। तो जो राजा जयपाल थे तो वो बेसिकली रूल कर रहे थे जब इस समय टर्किश फोर्सेस का हरियाणा में इन्वेजन हुआ। तो उस समय हरियाणा में जो रूल था वो किसका था, वो तोमर लीनिएज के रूलर्स का था। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये सभी अटैक्स जो हुए इसकी वजह से, सो वीकनिंग ऑफ द अब्बासिड कैलिफेट इन बगदाद टूवर्ड्स क्लोज ऑफ द 10th सेंचुरी। तो एक्चुअली वहाँ पर कैलिफेट का वीक होना, उसके बाद वहाँ पर से जो गजनी से महमूद का और बाकी फोर्सेस का हरियाणा में आना, सेम उसी समय पे जो है वो फैसिलिटेट हुआ। ठीक है, सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन ने आकर के जयपाल को 986 AD में डिफीट किया। ठीक है, और अपना जो कंट्रोल था वो पेशावर तक में एक्सटेंड कर लिया। और जब इनकी डेथ हुई, ऑन द डेथ इन ईयर 997 AD, जो इनका बेटा था महमूद ऑफ गजनी, इसने जो है अपने फादर सुबुक्तगीन की जो शासन था उसको इंडिया, पेशावर और पंजाब के भी काफ़ी पार्ट में जो है उसको टेक ओवर किया। ठीक है, सो पहले सुबुक्तगीन आए, सुबुक्तगीन के डेथ के बाद में उनका बेटा महमूद ऑफ गजनी, जिसने जो है इंडिया के अंदर अपने फादर की जो टेरिटरी थी, कॉन्कर्ड टेरिटरी, उनको ओवरटेक कर लिया। सो महमूद का जो है हम देखते हैं, महमूद के बारे में अगर हम देखें तो बिटवीन द ईयर 1000 टू 1026 AD महमूद ने करीब करीब 17 एक्सपेडिशंस लॉन्च किए इंडिया में, इन जनरल इंडिया में, नॉट जस्ट इन हरियाणा, जिसमें से जो इसका 6th एक्सपेडिशन था जो कि 1009 AD में हुआ, ये कहाँ पर हुआ, हरियाणा के थानेश्वर में हुआ। ये पहला ऐसा असॉल्ट था, इसका 6ठा एक्सपेडिशन था महमूद ऑफ गजनी का, जो कि हरियाणा के थानेश्वर में हुआ। तो हरियाणा के लिए ये पहला इन्वेजन था। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय जयपाल जो है तोमर डायनेस्टी के, ये उस अभी भी
दिल्ली और हांसी को जो है वो रूल किया करते थे। हमने पहले देखा कि सुबुक्तगीन के इन्वेजन के बाद, फादर ऑफ महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन के बाद में जयपाल के हाथ से पेशावर तो चला गया, लेकिन फिर भी जो है दिल्ली और हांसी का एरिया अभी भी रहा। सो नो एंगेजमेंट अकर्ड ऑन दैट ओकेजन। तो इसलिए जयपाल जो है वो दिल्ली और हांसी के एरिया पर रूल करते रहे और इनका जो है आमना सामना ठीक नहीं हुआ महमूद ऑफ गजनी के साथ में उसके 6th एक्सपेडिशन के समय पे। ठीक है, इसके बाद में दोबारा से 1014 एडी में दोबारा थानेश्वर पे जो है वो अटैक हुआ और यहां पर जो है इसका मरकंडा नदी के पास में शाहबाद नाम की जगह पर जयपाल की फोर्सेस से आमना सामना हो गया। सो दिस वाज द सेकेंड इन्वेजन इन हरियाणा ऑफ महमूद ऑफ गजनी, जिसके इन्वेजन में पहली बार जयपाल, फर्स्ट वाले इन्वेजन में जो है वो आमना सामना नहीं हुआ था जयपाल की फोर्सेस से, बट ये वो इन्वेजन था जिसमें कि जयपाल की फोर्सेस से आमना सामना हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, महमूद ने खूब प्लंडर किया। ठीक है, खूब जबरदस्त तरीके से लूटा थानेश्वर को। इसने वहां पर जो एक ब्रॉन्ज आइडियल थी चक्र स्वामी की और वहां पर विष्णु जी के श्राइन को भी पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। स्कॉलर अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी जो कि महमूद ऑफ गजनी के साथ ही आया था, तो इसकी जो किताब है इनकी, दैट वाज किताब उल हिंद, इसमें जो है थानेश्वर के जो ये प्लंडर था थानेश्वर का, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, जिसको हम अभी अगर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि थानेश्वर उस समय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी, रिलीजियस हिस्टोरिकल साइट। सो मेडिवल टाइम में थानेश्वर वाज अ वेरी लाइक शाइनिंग हिंदू सेंटर ऑफ रिलीजन, राइट। तो थानेश्वर में ही क्यों इन्वेजन हुआ, उस समय डायरेक्ट इन्वेजन दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इन्वेजन्स मोस्टली जो फॉरेन इन्वेडर्स के वो वहीं हुआ करते थे। सो which were the places which were considered as the most epitome और epicenter of both, एक तो मटीरियल वेल्थ और दूसरा स्पिरिचुअल लर्निंग, क्योंकि बाहर से आने वाले इन्वेडर्स का डुअल ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, एक तो इंडिया के अंदर से प्लंडर करना, लूटना जितना लूट सकते हैं, और दूसरा जो आइडल्स को डिस्ट्रॉय करना, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना। सो जयपाल ने अपनी अथॉरिटी को जो है वो मेंटेन रखा 1021 एडी तक। ठीक है, थानेश्वर भी उनके हाथ से अब जा चुका था, थानेश्वर भी महमूद के हाथ ही में अब आ चुका था। तो अब जो है लेकिन फिर भी हांसी और दिल्ली वाले रीजन में जो है अभी भी कंट्रोल किसका था, अभी भी शासन किसका था, अभी भी जो है वो शासन बना हुआ था जयपाल का, वो वाज अ तोमर रूलर। यहीं से आगे की जो हिस्ट्री है वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बने रहिए इसी वीडियो सीरीज में हमारे साथ में हरियाणा की आगे आने वाली मिडिवल हिस्ट्री को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।